नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ विधायक डीडी हाट बिशन सिंह चौफाल जी हैं। बिशन सिंह चौफाल जी को इस बार भले ही मंत्री ना बनाया हो, लेकिन कई बार के वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद अगर मंत्री नहीं बनाया जाता है तो उस पर भी सवाल उठता है। चौफाल जी, क्या कमी रह गई आपकी तपस्या में, आपके अगर कहा जाए पार्टी की निष्ठा में, जो हर बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है? लेकिन जो इसमें मंत्रिमंडल का जो अभी गठन किया गया वो क्षेत्रीय संतुलन और जाति समीकरण से किया। उस जाति समीकरण क्षेत्रीय संतुलन में हमारा नाम नहीं बैठ पा रहा होगा, इसलिए हमारा मंत्रिमंडल में नाम नहीं आया होगा। मैं यही सोचता हूँ, इन्हीं कारणों से नहीं आया होगा ज़्यादा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई उम्र हो जाने की वजह से, तो उम्र सतपाल महाराज की भी हो गई। हाँ, ये तो ठीक कर रहे हैं। फिर उम्र तो लागू सब पर होनी चाहिए, तो सभी विधायकों जिसकी उम्र है तो सतपाल जी पे मेरे पर लागू है, फिर मेरे पर क्यों लागू हो रहे उम्र वाला जो लोग कह रहे हैं। मैं तो नहीं सोचता हूँ कि ऐसा उम्र वाला कि मेरे पर लागू हो रहा है और ऊपर लागू नहीं हो रहा है। लागू होगा तो सब पर होगा। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी उत्तराखंड की राजनीति में, जिस तरीके से आप एक सीनियर विधायक होने के बावजूद, और कल जिस तरीके से आपने बात कही कि भाई 1996 से ही भगत सिंह कोश्यारी से आपके साथ संबंध खराब रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी उनके, और इस बार तो भगत सिंह कोश्यारी गुट जो है वो कुछ ज़्यादा हावी रहा इस सरकार में। देखो, मैं तो सोचता हूँ हम तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट में, हम भी किसी गुटबाजी में नहीं है। हो सकता है किसी अंदर से कोई गुटबाजी हो गया तो वो तो मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक कोश्यारी जी का हो सकता है हमारा आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है, वो राजनीतिक जीवन में चलता रहता है ऐसा। तो इस तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया होगा, जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, वो तो पार्टी सर्वसम्मति से सभी लोग बैठ के तय करते हैं। संगठन के लोग, मुख्यमंत्री सब लोग बैठ के तय करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार, पिछली बार त्रिवेंद्र की सरकार आई तब बिशन सिंह चौफाल जी को जब संघर्ष करना पड़ा तब जाके मंत्री पद मिला, तो इस बार भी आप संघर्ष करेंगे? लेकिन संघर्ष क्यों करूँगा मैं? इस बार कोई संघर्ष नहीं। मैं विधायक हूँ, इस बार मैं विधायक, जनता ने चुन के विधायक रह के काम करूँगा। सरकार में अपनी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, तो सरकार है तो जनता के काम करूँगा, क्षेत्र के काम करूँगा। मुझे ऐसा कोई नहीं कि मंत्री पद से मुझे कोई दौड़ में नहीं होगा। अच्छा, एक और बात है कि हल्ला इन दिनों ये भी मचाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो खुद अपने चुनाव नहीं लड़े, चुनाव नहीं जीत पाए, तो आने वाले समय में उनका चुनाव जो होगा वो आपसे डीडी हाट की कुर्सी खाली कराई जाएगी, फिर उसके बाद वहाँ उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। ना आपसे पूछा, ना आपसे ताछा, सब ने इस बात का हल्ला मचा दिया। क्या आपको लगता है इस तरीके की चीज़ें होने जा रही हैं? देखो, मैं तो आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जानकारी है, टीवी में जो देखता लाइन चल रही थी, टीवी चैनलों से पता चला, लेकिन मेरे से किसी भी संगठन के किसी भी व्यक्ति से द्वारा बात नहीं हुई। ये बात कहीं नहीं हुई, मेरे से किसी ने नहीं कहा। जरूर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा आपका क्या विचार है जब ये चल रहा है, तो उन्होंने कहा जो भी कहेंगे आप, क्या जो चाहेंगे वही होगा, ये शब्द उन्होंने कहा था। नहीं तो आप, जैसे कई ऐसे थे जो बड़े दानवीर बन रहे थे कि भाई हमारी कुर्सी ले लीजिए, विधायक, हम विधायक ही छोड़ देंगे, आपका भी कुछ ऐसा है मुख्यमंत्री के लिए? देखो, दानवीर लोगों ने हो गया तो दानवीर लोगों का नंबर आना चाहिए ना पहले, हम तो फिर लास्ट में रहेंगे। जो कोई नंबर ही नहीं दे रहा तो फिर तो हम आएंगे लास्ट में। लेकिन इसके लिए भी हमको पहले कार्यकर्ताओं से, जिस जनता ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है उनसे पूछूंगा ना, वो उनसे पूछ के ही निर्णय लूँगा। भाई जब मेहनत कार्यकर्ता ने करके है, विधायक चुन के भेजा है, मैं बीच में कार्यकर्ता पूछे हुए अपना निर्णय कैसे ले लूँगा कि मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ। नहीं, एक बार हमेशा ये कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री के लिए सेफ सीट चुननी चाहिए, तो भाई आप 3000 से जीते हैं, कहीं तो ऐसे हैं जो 26-26 हज़ार से जीते हैं, 30-30 हज़ार से जीते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ सीट तो फिर उनके लिए वही हुई। 3000 वाली सेब कहाँ से आ गई? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आपकी सेफ नहीं है ना फिर।
तीन ऐसा तो नहीं, अब पता नहीं कौन है पहले मुख्यमंत्री लड़ना नहीं, ये तो बात केवल मीडिया में है ना। मुख्यमंत्री जी ने कब कहा कि मैं DDR से लड़ना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, न किसी और ने कहा, न कोई किसी मेरे से कहा, ये मीडिया में जुड़ चल रहा है। लेकिन हल्ला तो उन्हीं के खेमे की तरफ से मचाया जा रहा है। अब उनके खेमे से चला है तो अब वही बता पाएंगे भाई क्या है, किस आधार पर कर रहे हैं, क्या है, क्या समीकरण है, वो समीकरण मुझे आपको अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई बिसंदा को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, तो राज्यसभा आप जैसे खांटी जो पहाड़ के आदमी हैं उनको सूट करेगी, या फिर आप विधायक ही आपको लगता है कि आप जनता के बीच में रह के ही काम करना चाहते हैं? देखो मैं विधायक हूँ, जनता ने मुझे विधायक चुनकर भेजा है। मुझे तो पहले विधायक तो जो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा तो उन लोगों के लिए है भाई जो लोग जिनको कहीं पर एडजस्ट करना है, या कोई इस प्रकार के लोग जिनको छूट गए हैं, जिनका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों के लिए है। हमारा तो भाई क्षेत्र की जनता के लिए, हमने जहाँ पर 25 साल से काम कर रखा है, तो 5 साल के लिए जनता ने पुनः हमको भेजा है, वो मेरी प्राथमिकता है। बिसंदा, अगर देखा जाए इस बार के चुनाव के बाद जो परिणाम निकल के आए, क्या आपको लगता था ये कई बीजेपी के नेता तो इसे अप्रत्याशित मान रहे हैं, कांग्रेसी इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि वो हार रहे थे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम किया है वो सब जनता को याद आई। जो उन्होंने काम किया, राशन को जो दिया कोविड महामारी में, वैक्सीन का था, किसान निधि का था, जो भी केंद्र पोषित योजनाएं थी, उन योजनाओं को जनता के बीच में जो उनको याद किया, उसका लाभ मिल रहा है, उसका फायदा हमको मिला चुनाव में। तो आपकी सरकार के भी तो कुछ कारनामे रहे होंगे, काम जो आप लोगों ने किए होंगे, उस पर भी तो जनता ने वोट किया। हमारी सरकार विकास के कार्यक्रम किया, मैंने हमारी गांव सरकार ने गांव गांव तक सड़क पहुंचाया। केंद्र की योजनाएं जो थी, घर घर नल और उसमें जल देने का काम किया, इसका भी फायदा हुआ। ये भी केंद्र सड़क थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, ये भी प्रधान केंद्र का पैसा हुआ। पेयजल जो आपका जल जीवन मिशन, वो भी केंद्र। सब विकास कार्यक्रमों का फायदा हुआ, और उसका फायदा जो राज्य सरकार की हमारा भी जो काम थी, कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही थी, जो 10% पैसा हमारा लग रहा था, वो राज्य सरकार के खाते में गया, तो राज्य सरकार की योजनाओं का भी फायदा हुआ। आपको लगता है कि कांग्रेस के जिस तरीके से हालात 2011 में थे, उससे थोड़े से बहुत अच्छे हुए, लेकिन इस तरीके के हालातों की आपको उम्मीद थी? आपको लगता था कि एक बार फिर से हरीश रावत हार जाएंगे? ये तमाम चीज़ें आपको पहले से लग रहा था? देखिए, ये नहीं लग रहा था कि भाई किसी को नहीं लगता कौन सरकार कौन बनाएगा, वही 32-33 का आंकड़ा सबका लग रहा था, कांग्रेस भी बीजेपी भी। अब हार रहा करके तो मैं चुनाव के बीच में गया, वहाँ भी गया, तो जिस प्रकार से हमने बैठकें की, तो हिसाब से जो वहाँ पर लग रहे थे, जो मुद्दे आ रहे थे, उन मुद्दों के हिसाब से लग रहा था कि चुनाव हार रहा है। बिसंदा, आने वाले, क्योंकि अब 5 साल के लिए आप विधायक हैं, भले ही मंत्री नहीं बनाया होंगे, लेकिन विधायक के रूप में तो आपकी ये प्राथमिकता होगी। क्या प्राथमिकताएं आपने अपने डीडी हाट क्षेत्र, क्योंकि ये जो डीडी हाट क्षेत्र है, इसने आपको इतना प्यार दिया है, और हर बार चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कोई सा भी सुनामी आ रही हो, आपदा आ रही हो, बिसंदा को ही वहाँ पे वोट पड़ता है। आप किस तरह देखते हैं इसे? मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में रहने से उनकी दुख दर्द को जानता हूँ, उन क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो बीच में रहने से जनता का प्यार मिलता है। जनता का प्यार जहाँ मिलता है तो निश्चित रूप से चुनाव में आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए जनता के बीच में मैंने जो काम किया है, पहले तो गांव तक सड़क पहुँची, पानी पहुँच गया। अब गांव में जब सड़क पहुँच गई, पानी पहुँचाए, तो गांव का आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो? गांव की आर्थिक मजबूत होगी तो प्रदेश की आर्थिक मजबूत होगी। गांव का पलायन कैसे रुके? इसके लिए गांव में हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो अपार संभावना है। तो जब आपके उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून में यहाँ पर इंडस्ट्री लग सकती है, तो पहाड़ में भी लगनी चाहिए, तो पिथौर में भी लगनी चाहिए, उत्तरकाशी भी लगनी चाहिए, जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। जो लोग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, 10-10 हज़ार रुपया उनको जा रहा है, तो उनका बड़े बड़े महानगरों में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसका पैसा नहीं बच पाता है।
किराया देना पड़ता है कमरे का और खाने का। तो ये जो पहाड़ में लग जाएगा तो आप अपने घर से जाएगा तो पैसा बच जाएगा। इसलिए पहाड़ में जब सारी सुविधा होगी तो केंद्र में अपनी सरकार है तो उसका औद्योगिक पैकेज मिले तो उद्योग जो पर लोग लगाना चाहते हैं वो पहाड़ की ओर आएंगे, उनको सुविधा देंगे हम। जो सुविधा इधर मिली है वो सुविधा उनको भी मिलेगी तो निश्चित रूप से पहाड़ का जो नक्शा है बदल जाएगा। पहाड़ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, पहाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये मैंने लोगों के सामने, ये मैंने अपने क्षेत्र की जनता से वायदा भी करके। विजंदा, अब आपने भी घोषणा की है कि अब मंत्रालय तो नहीं मिला तो आप ये आवाज़ भी आप एक तरीके से अपनी एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि अगर मंत्रालय नहीं मिला तो ये इतनी बड़ी जो मंत्री की आवाज़ है उसको भी आप खाली कर रहे हैं। ये एक तरीके से एक मिसाल पेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं कल ही जाना चाह रहा था, मैंने कल भी भेजा, लेकिन वहाँ पर सारे जितने भी कमरे थे वो विधायकों को आवंटित कर दिए। जो कमरे बचे हैं वो गेस्ट रूम बनाए थे। तो गेस्ट रूम की हालत वहाँ पर ऐसी है कि उनके जो बाथरूम हैं, जो किचन है, जो उनका फर्श है वो बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि उसमें रहने लायक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई इसको ठीक करो, और वो कहते हैं 1 हफ्ता लगेगा। मुझे तो जाना आज है तो मैं अभी करता हूँ कि कोई कमरा ठीक करो, उसमें करते रहूँगा, सामान मैं डाल देता हूँ और कमरा ठीक होता रहेगा। क्या करें फिर, उसे करेंगे। ये थे विशंदा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर मंत्रालय नहीं मिला है तो अपना आवाज़ छोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ विशंदा साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्यसभा जाने का उनका कोई मूड नहीं है, वो जनता के बीच और अपने डीडी हाट की जनता के बीच ही रह के काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।